हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए प्लांट के इन्फॉर्मेशंस लेकर। एक ऐसा प्लांट जो आपके होम गार्डन में, आपके बालकनी या फिर कहीं इंडोर में अगर आप इस प्लांट को लगा देंगे तो वहाँ पर चार चांद लग जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ हर बार एक ऐसे कोई भी ना प्लांट्स की इन्फॉर्मेशंस आपके पास लेके आऊँ जो सिंपल और बहुत ही यूज़फुल टिप्स के साथ आपको भी बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज़ हर टाइम कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट टिप्स रहता है मेरे वीडियोज़ में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कॉलिस। ये एक इतना ब्यूटीफुल पौधा है, आप चाहे इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर लगा सकते हैं। ये एक मिंट फैमिली से बिलोंग करता है। इसके पत्तियों में 1 से 2 या 3 रंग की भी होती है, कुछ इस तरह से। ये प्लांट वेल ड्रेन सॉइल ही प्रिफर करता है। इसे छांव में रखना भी पसंद होता है और अगर धूप में रख दें तो भी ये बराबर की ग्रोथ दिखाता है। हाँ, पानी की मात्रा इसे आप बराबर दें, यानी कि ओवर वाटरिंग ना कीजिए। अप्रोप्रिएट वाटर देकर वेल ड्रेन सॉइल रहता है तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत सा ग्रो करता है। ये प्लांट नियरली 3 फीट टॉल तक ये ग्रो कर सकते हैं आप। अगर आप चाहे तो इसे बुशी और शॉर्ट में भी रखना चाहते हैं तो आप हर वक्त जब ये प्लांट ग्रो करता है इसके टिप को पिंच कर दीजिए, तो इससे करने से आपका प्लांट हमेशा बुशी रहता है, कुछ इस तरह से। अगर आप इसे टॉल रखना चाहते हैं तो इसकी ग्रोथ को बढ़ने दें। ये प्लांट प्रोपोगेशन में भी बहुत इजी से ग्रो करता है। इसकी सिंपल सी एक कटिंग, अगर आप यहाँ से एक कटिंग कर को लगा देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा। इसमें और बहुत सारी वैरायटी के प्लांट होते हैं। एक वैरायटी का एक भी पौधा है जो मेडिकल प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही यूज़फुल और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी ये एक मेडिकल प्रॉपर्टी वाला प्लांट है। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स में कॉलिस का प्लांट माना जाता है कि एक स्पिरिचुअल और मैजिकल बिलीव किया जाता है, जहाँ पर एक रिचुअल्स होता है कि भगवान को इसका चढ़ावा, यानी कि इसके पत्ते, इस पौधे का रिचुअल्स रहता है, वहाँ पर इसका चढ़ावा भी चढ़ता है इस कॉलिस प्लांट का। इस प्लांट को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, यानी कि पुअर मैन क्रोटन, यानी कि गरीब लोगों का क्रोटन प्लांट है। इस प्लांट को नेचुरल डाई की तौर पे भी यूज़ किया जाता है। डाई यानी कि फैब्रिक और टेक्सटाइल्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना खूबसूरत सा रंग रहता है और बहुत सारी वैरायटी रहती है इसमें। तो इतने अच्छे रंग होने के कारण इसे एक नेचुरल डाई, कपड़े, टेक्सटाइल्स पर यूज़ किया जाता है। और जब आप इसे इनडायरेक्ट सन, ये बहुत ही इनडायरेक्ट सन प्रेफर करता है ये प्लांट। जब आप इसे इनडायरेक्ट सन में रखते हैं तो भी ये अच्छी ग्रोथ बताता है, और अब जब आप आउटडोर रखते हैं तो अब मैंने इसे इनडायरेक्ट यानी कि धूप में रखा हुआ है तो आप इसका कलर देख सकते हैं, और इसे मैंने इंडोर में रखा हुआ है तो आप इसका कलर देख सकते हैं। है ना इसमें डिफरेंसेस। अगर आपके कॉलेज के प्लांट के ऊपर इस तरह का रंग, इन पत्तियों पे इस तरह का रंग देखना चाहते हैं तो आप इसे मेक श्योर धूप में ही रखिए। इस पौधे की एक और खासियत है, ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा अमाउंट में कंपोस्ट अपने सॉइल में मिक्स कर दीजिए, बस इसे यही सफिशेंट है। ये वैसे भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो दिखाता है। ये प्लांट जब भी ग्रोथ करता है बहुत तेज़ी से इसमें इस तरह के फ्लावरिंग हो सकते हैं, देख सकते हैं आप। अगर आप आपके प्लांट को बहुत ही बुशी करना चाहते हैं तो मेक श्योर इन फ्लावर्स को यहाँ से हर 10 दिन में पिंचिंग कर दिए। जब भी नई ग्रोथ होती है कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ से पिंचिंग कर दीजिए इस तरह से। जिस तरह आप पिंचिंग करेंगे तो ये प्लांट्स बुशी ग्रो होगा, ना कि टॉल में। और जब इस तरह से फ्लावरिंग आते हैं तो प्लांट्स बहुत स्लो ग्रोथ हो जाते हैं, तो आप यहाँ से पिंचिंग कर दीजिए।
ये पौधा बहुत ही पतले स्टेम वाला है, तो आप इसे कभी भी विंडी एरिया में ना रखें, यानी कि जहाँ ज़्यादा हवा आती है तो उस पौधे को वहाँ पर ना रखें, बिकॉज़ इसके स्टेम्स थोड़े वीक और ऐसे थिन से रहते हैं, तो हवा आने से ये इस तरह से गिरने की चांसेस भी रहते हैं। तो मेक श्योर आप कभी भी विंडी एरिया पे ना रखें। इनके ब्रांचेस बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर रहते हैं, तो टूट जाने के भी चांसेस है। बस आप इसे इस तरह से पिंचिंग करते रहिए और ये स्टेम से भी बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाता। और इसकी एक और खासियत है, जब इस तरह से फूल लगते हैं ना, तब जब ये सूख जाते हैं तो कुछ इस तरह से रहते हैं। ये देखिए इसके सीड्स। अब ये सीड्स जब हवा आती है तो कोई दूसरे पॉट में, यानी कि इसके पास में जो गमला है उसके बाजू के गमले में गिरने की वजह से वहाँ पर भी इस तरह से ग्रोथ होना चालू हो जाता है। तो मेरा ये मेन कॉलेज का प्लांट पॉट तो ये है। इसके कुछ सीडिंग्स इस प्लांट में, इस पॉट में गिरे तो यहाँ पर भी एक प्लांट उगने लग गया हो, और इसके जब फ्लावरिंग होके सीड्स गिरे हैं तो देखिए ये एक तुलसी का पौधा है और यहाँ पर भी इसकी ग्रोथ होनी चालू हो गई है। तो अगर मैं इसे बुशी करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से पिंच कर लेती हूँ, सो दैट ये बहुत ही अच्छी तरह से बुशी ग्रो होगा। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कॉलेज के कितने अच्छे टिप्स मैंने आपको बताए हैं। ये बहुत ही इजी ग्रो प्लांट्स है, आप इसे इंडोर आउटडोर कहीं भी लगा सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी पत्तियों में वैरायटी के रंग डिज़ाइन से इसके प्लांट्स आपको मिल जाएंगे नर्सरी से, या फिर आप कहीं से भी नियर बाय आपके होम टाउन, आपके नाइबर से आप लेकर आके प्रोपगेशन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी एक ऐसे ही नए प्लांट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन टिप लेकर। मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, बी हेल्थी एंड हैप्पी। बाय।